नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ाई करेंगे साहित्य सागर की पाठ दूसरा काकी, जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। काकी पाठ के लेखक सियाराम शरण गुप्त बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इनका जन्म 1885 में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ। ये राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी शिक्षा गांव की पाठशाला तक ही सीमित रही। इनके पिता सेठ रामचरण राम के परम भक्त थे। इन्होंने कई कविताएं भी लिखी। इन्हें संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी का अभ्यास अपने भाई की तरह ही घर पर ही मिल गया। गुप्त जी युवावस्था में श्वास के रोग से पीड़ित हो गए। असमय ही इनकी पत्नी तथा आत्मीय जनों का निधन हो गया। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, परंतु कई संघर्षों के बावजूद भी साहित्य साधना में लगे रहे। 1963 में इनका निधन हो गया। इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बहुत सज्जन थे। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने बाल मन पर, बाल मनोविज्ञान पर कई कहानियाँ लिखी और कविताएं भी लिखी। इनकी गौरवपूर्ण गद्य रचनाएं हम सभी के लिए उत्साहपूर्ण हैं। काकी कहानी बहुत रोचक है, उसके साथ ही रोचक है इसके पात्र। कहानी में कुल मिलाकर 4 पात्र हैं, 2 मुख्य पात्र एवं 2 गौण पात्र। इसका पहला मुख्य पात्र है श्यामू। श्यामू एक भोला भाला सीधा साधा लड़का है। उसके मन में अपनी माता, जिसे वो काकी बुलाता है, उसके प्रति असीम स्नेह है। काकी की मृत्यु के बाद वो अकेला बैठा आकाश की ओर ताकता रहता। आकाश में उड़ती पतंग को देखकर काकी को पतंग के द्वारा नीचे उतारने की योजना बनाता है। इस योजना के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ती है और मार भी खानी पड़ती है। इस कहानी की दूसरी पात्र है उमा, जिसका नाम है काकी। इस कहानी में उमा का पात्र ज़्यादा नहीं है, परंतु इतना बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी में उमा अर्थात काकी, जिनकी मृत्यु हो जाती है। श्यामू उनका बेटा है। इस कहानी के तीसरे पात्र हैं विश्वेश्वर। बच्चों, कहानी के तीसरे पात्र हैं विश्वेश्वर। विश्वेश्वर उमा के पति अर्थात श्यामू के पिताजी हैं। पत्नी की मृत्यु होने पर वे अन्यमनस्क से हो उठते हैं। वे श्यामू की चोरी का पता चलने पर अपना विवेक खो बैठते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। जब उन्हें श्यामू के मात्र स्नेह का पता चलता है तो वे सन्न रह जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का पता चल जाता है। इस कहानी का अगला पात्र है भोला। भोला जो श्यामू के घर में काम कर रही एक दासी, जिसका नाम है सुखिया, उसका लड़का है। श्यामू से बड़ा है। भोला श्यामू की मदद करता है काकी को आसमान से नीचे उतारने में, उसके साथ चोरी करने में और चोरी किए हुए पैसों से पतंग लाने में। भोला यहाँ पर बड़ा ही स्वभाव से भोला है और स्वभाव से बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो चलिए बच्चों, इस कहानी का सार हम थोड़े में समझते हैं। एक दिन बड़े सवेरे रोने धोने की आवाज़ सुनकर श्यामू की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा, उसकी काकी उमा कंबल में लिपटी ज़मीन पर पड़ी है और घर के सारे लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब लोग काकी की अर्थी उठाकर उसे स्मशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। वह लोगों के हाथों से छूटकर काकी के शव पर जा गिरा और रोने लगा, लेकिन लोगों ने उसे हटाकर एक तरफ कर दिया। बड़ी कठिनता से उसे हटाया गया। वह काकी के अग्नि संस्कार में भी नहीं जा सका। एक दासी जैसे तैसे उसे घर पर संभाल रही थी। कुछ बड़े लोगों ने श्यामू को बहलाने के लिए उसे कह दिया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असलियत बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकी।
उसके साथ खेलने वाले बच्चों ने उसे बताया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर भगवान के यहाँ चली गई। वह अपनी काकी के वियोग में कई दिनों तक रोता रहा। उसके आंसू धीरे धीरे सूख गए, पर उसके हृदय का शोक कम नहीं हुआ। वह अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर उसका मन खिल उठा। वह अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाके बोला कि उसे एक पतंग चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत उदास रहते थे। वो श्यामू की बात टाल गए और वहाँ से बाहर चले गए। श्यामू जल्दी से जल्दी पतंग प्राप्त करना चाहता था। पतंग न मिलने पर वो बेचैन हो गया। एक दिन उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल ही गया। उसके पिता विश्वेश्वर का खोट कूटी पर टंगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा और स्टूल पर चढ़कर कोट की जेब से एक चवन्नी निकाल ली। वह तुरंत अपनी साथी सुखिया दासी के लड़के भोला के पास चला गया। उसने भोला को चवन्नी देकर उससे कहा कि वो अपनी जीजी से कहकर एक पतंग मंगा दे और ख्याल रखे इस बात का किसी को पता न चले। पतंग आ गई। श्यामू और भोला एक अंधेरे कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। इसी बीच श्यामू ने धीरे से भोला को बताया कि वह उस पतंग को भगवान के घर भेजने वाला है, जिसे पकड़कर काकी नीचे आ जाएगी। यदि वो लिखवाना जानता तो उस पतंग पर उसका नाम भी लिख देता। भोला ने श्यामू की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहा कि डोर पतली होने के कारण काकी उसको पकड़कर नीचे उतर नहीं पाएगी। यदि रस्सी कुछ मोटी हो जाए तो बात बन जाए। भोला की बात सुनकर श्यामू फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह रस्सी कैसे मंगाता? उस दिन उसको बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू ने अगले दिन अपने पिताजी की कोट की जेब से 1 रुपया निकाल लिया। उसने वो रुपया भोला को देते हुए कहा कि वो 2 मोटी रस्सियाँ मंगा दे, क्योंकि एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी। उसने भोला को ये भी बताया कि जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा लेगा। नाम की चिट होने से पतंग ठीक काकी के पास ही पहुंचेगी। कुछ देर के बाद श्यामू और भोला एक कमरे में बैठकर पतंग में रस्सियां बांध रहे थे। उस समय दोनों बहुत खुश थे। अचानक से क्रोध से भरे विश्वेश्वर वहां आ गए। उन्होंने दोनों को डांट कर पूछा कि क्या उन्होंने उनके कोट से रुपया निकाला है। यह सुनते ही भोला तो घबरा गया और बोला, श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए रुपया निकाला था। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर ने श्यामू की पिटाई कर दी, उसकी पतंग फाड़ दी। फिर उन्होंने रस्सियों को देखकर पूछा कि ये किसने मंगाई। ये सुनकर भोला ने कहा, वो भी श्यामू भैया ने मंगाई थी। वो कहते हैं कि उन्हें काकी को भगवान के नीचे के उतारना है। इस बात को सुनते ही विश्वेश्वर सन्न रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा और उस पर काकी नाम लिखा हुआ था। आशा है कि आप सभी को पाठ समझ आया होगा। इस पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द यहाँ सामने दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे और हो सके तो आप अपनी नोटबुक में इसे लिख भी लीजिए। बच्चों, सियाराम शरण गुप्त ने इस कहानी का उद्देश्य बहुत ही साफ और सहज दिया है। काकी कहानी में बाल मनोविज्ञान की अत्यंत मार्मिक झांकी प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में बताया है कि बच्चों को किसी कार्य के लिए दोषी या अपराधी ठहराने से पहले हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो कार्य उस बच्चे ने क्यों किया, किस भावना से किया और किन परिस्थितियों में किया है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। बच्चों, कहानी का शीर्षक काकी संपूर्ण तरह से सटीक है और सही है। श्यामू द्वारा अपनी काकी की मृत्यु होने के बाद वियोग में रहना और आकाश की ओर ताकते रहना, ईश्वर के पास से अपनी काकी को नीचे उतार लाने के लिए उस बच्चे द्वारा की गई सभी शरारतें जायज़ लगती हैं। अंत में विश्वेश्वर के द्वारा श्यामू की पिटाई करने पर हमें कहीं पीड़ा भी होती है। ये संपूर्ण कहानी श्यामू और उसकी काकी के इर्द गिर्द घूमती है। एक बच्चे के लिए अपने माँ का प्यार और उसके लिए पीड़ा, सब कुछ इस कहानी में हमें दर्शाता है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक काकी सही है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो पाठ के आधार पर आप
इन स्वाध्याय में लिखे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।